हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ दिस लायन गेट पोर्टल आपके लाइफ में कौन सी डोर ओपन कर रहे हैं। सो बेसिकली इट शुड बी ए डोर ऑफ अबंडेंस, ठीक है। लेकिन 1 सेकेंड, हाँ, मैं ये एक डिटेल रीडिंग नहीं होगा। बेसिकली मैं ये चेक करूँगी कि आपके लाइफ में कौन सी डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी बा कौन सी डोर ओपन हो रहा है अबंडेंस का, ठीक है। तो आप नंबर 1 से लेके नंबर 7 के अंदर कोई भी एक नंबर को पहले ही पिक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं जो भी आएगा पी का कार्ड नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजोनेट होगा, पूरा सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर लो पेड रीडिंग के लिए, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको अगर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी फॉर नंबर 1। अगर आपने नंबर 1 पिक किया है इन दिस लायन गेट पोर्टल, व्हिच डोर इज़ अबाउट टू ओपन फॉर यू, कौन सी डोर आपके लिए ओपन हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। Devil, 9 of Pentacles and the Tower. Okay, so pile number 1. Door of self-esteem, door of self-love and a door of reunion. स्पेशली अगर आपने नंबर 1 पिक किया है, डेफिनेटली आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो जहाँ पे आपका सेपरेशन चल रहा है। एंड ये सेपरेशन कब तक चलेगा आपको पता नहीं, क्योंकि आप देख सकते इन्फिनिटी की सिंबल है विद द स्ट्रेंथ। इसका ये मतलब होता है कि आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट किए थे जिन पर्सन के लाइफ में मुझे लगता है और भी ऑप्शंस थे, एंड इट वॉज अ स्केरी कनेक्शन बिटवीन यू एंड द पर्सन। बट फाइनली एक ऐसे सिचुएशन आया आप दोनों के दरमियान में जहाँ पे आपने कॉल लिया या फिर ये पर्सन ने कॉल लिया कि इस तरह से मतलब हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। थर्ड पार्टी कनेक्शन डेफिनेटली था और आप दोनों का जो पार्ट था दैट वाज स्केरी। तो आपने ये कनेक्शन से निकलने के बाद मुझे दिखता है काफ़ी अच्छे से इनर वर्क किया है, ठीक है। आपने खुद के पावर में हो, अभी आपको पता है आपको क्या चाहिए। अभी आप यू आर नॉट दैट सेम पर्सन जो छोटे छोटे चीज़ों में परेशान हो जाते हो। इनफैक्ट अभी आपको ऐसा मुझे दिखता है किसी के लिए इतना आप वेट भी नहीं कर रहे हो। एंड द डोर ऑफ सेल्फ लव ये आपने खुद ओपन किए हो, ठीक है, जो कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम सीइंग दैट ये जो लायन गेट पोर्टल है आपके लाइफ में ये पर्सन को लेकर आ रहा है। और इस बारी आप दोनों के दरमियान में ना ये डिस्ट्रक्शन या फिर ये इश्यूज़ नहीं रहेंगे। इस बारी ये पर्सन आपके लिए एक्शंस भी लेंगे, ठीक है। रियूनियन दिखता है और ये आपको बोलेंगे भी कि मैंने पहले ये चीज़ नहीं कर पाया था आपके लिए, बट नाउ आई एम रेडी फॉर डू इट। बिकॉज मुझे लगता है आपने सारे जो इनर वर्क आपको दिया गया मतलब यूनिवर्स ने आपको जो भी काम करने दिया था, जैसे कि सेल्फ वर्थ इशू था आपको या सेल्फ लव की कमी था, वो आपने पूरा किया है। और क्योंकि वो आपने पूरा किया तो फाइनली ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। और हो सकता है ये जब आएंगे आपको पुरानी बातें याद आए, बट नथिंग टू स्केयर अबाउट बिकॉज हियर आई एम सीइंग दिस पर्सन इज जेन्युइन इन दिस टाइम, ओके। सो आप डेफिनेटली इनको ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे दिखता है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जीज में हो। सो क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज पर वर्क किए, बेसिकली ये आपका रिवॉर्ड है, आपको प्राइज़ दिया जा रहा है। एंड मैं आपको ये बोल सकती हूँ नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे और ये क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि जो भी चीज़ें था, जो भी ऑब्स्टिकल था वो अभी हट चुका है। तो आपको भी समझ में आएगा हाँ फाइनली ये काम करता है। तो ऐसा रहेगा पाइल 1 के साथ। तो ये डोर आपके लिए बेसिकली ओपन हो रहा है। पाइल नंबर 1, अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक इन ए न्यू फॉर्म, इन ए न्यू एनर्जी, nothing to scare about, okay। And it's very beautiful energy and this is all happening because of you shifted your energy। आपने अपने ऊपर काम किया, अपने इनर वर्क किया, दैट इज़ वेरी क्लियर यहाँ पे, ठीक है। पाइल नंबर 1 तो ये आपका है एंड ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक किया है, चलो, which door is opening for you in this lion gate portal। अगर आपने नंबर 2 पिक किया है,
10 of wands, 6 of wands, queen of pentacles, 9 of swords, king of cups, एंड यहाँ पे द स्टार है। आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं एंड इट्स रिगार्डिंग करियर, इट्स रिगार्डिंग फाइनेंस। ओके, फाइल नंबर 2 मैं देख सकती हूँ आप एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे ना मतलब इतने सुख सुविधाएं नहीं है, जैसे कि कोई स्मॉल टाउन हो सकता है, कोई विलेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं आपका ड्रीम काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आपका कुछ है ऐसा, जैसे कि मुझे बड़े शहर में जाना है और मुझे कुछ करना है, और ऐसा नहीं कि कुछ करना है, आपको कुछ तो करना है, पर्टिकुलर है। जैसे किसी को एक्टर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को किसी बिग सिटी में जाके पर्टिकुलर ये जॉब करना है, और दैट इज़ समथिंग आपके दिल की बहुत करीब। लेकिन जो भी है ये आप जब भी किसी को बोले हो उन्होंने आपको डराया है फॉर श्योर, और क्योंकि आपको इतना डराया गया है तो आपको खुद के ड्रीम पर कहीं ना कहीं खुद ही डर लगने लगा है, और लोगों ने शायद आपको ये भी बोला है कि ये आपको बर्डन बन के रह जाएगा। वहाँ पे तो बहुत लोग गए हैं, कितना लोगों के साथ कितना अच्छा हुआ है, बट आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत मन्नत मांगी, आपने बहुत सब कुछ किया मैनिफेस्ट करने के लिए। फाइनली व्हाट आई एम सीइंग कि आपकी जो मन्नतें हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशंस है, ये पूरा होने वाला है। ये जो पाथ है ये आपके लिए बना है, आपको सक्सेस मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है, और सिर्फ फेम नहीं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होता है, मुझे लगता है आई एम रियली हैप्पी टू से दिस, आपके फैमिली में शायद आप फर्स्ट फीमेल होंगे जिसके पास इतने फाइनेंस रहेंगे, एंड आई एम क्लियरली सीइंग दिस। फाइल नंबर 2। ओके, तो कौन सी डोर ओपन होने वाला है? सबसे पहला डोर तो ये मुझे दिखता है कि आपके लाइफ में रीलोकेशन आ रहा है। आप शायद जब रीडिंग भी देख रहे हैं 8 तारीख को, आपको शायद ऐसा लगेगा कि कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा होने वाला है। हर किसी के लिए अलग तरीके से होगा, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 महीने बाद आप वही जगह में रहोगे जहाँ पे आप एक्चुअली जाना चाहते हो, या फिर आपने बहुत टाइम से सोचा है कि मुझे वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके मुझे ये स्टेबिलिटी पाना है। तो फाइनली वो चीज़ होने वाला है, ठीक है। एंड वहाँ पे और भी जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे 1 साल 2 साल, मुझे क्लियरली दिखता है आपको फेम मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। स्पेशली अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कुछ करना चाहते हैं, जिसको आपने सबको बोला और सबने आपको डराया है, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखता है पाइल नंबर 2। तो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है आपका रीडिंग। एंड ये चीज़ मैं फिर से बोलूँगी, आपके फैमिली लाइन में आप फर्स्ट फीमेल ऐसे होंगे, ठीक है। अगर आप एक मेल पर्सन हो, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग बाय द वे, ठीक है, दिस इज़ फॉर फीमेल। अगर आप अपने फैमिली ब्लड लाइन में फर्स्ट फीमेल होंगे जिनके पास इतना फाइनेंस होगा, आप ये बात लिख के ले लो फाइल नंबर 2, एंड वो जर्नी आपका स्टार्ट हो जाएगी। ये डोर ओपन हो रहा है आपके लिए लायन गेट पोर्टल में, ठीक है। तो ऐसा है आपके साथ पाइल नंबर 2, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 के तरफ। Which door is opening for pile number 3? Which door is opening for pile number 3? 4 of Pentacle. Okay. The Chariot, 10 of Pentacle, Knight of Cups. Wow. Someone is not ready to let you go. This is someone from your past, pile number 3. Okay. आपके लिए कौन सी डोर ओपन हो रहा है? सबसे पहले मैं बता दूँ, प्यार मतलब लव का, और उसके बाद मैरिज का। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। यहाँ पे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यस, कनेक्शन था आपका, एंड स्टेबिलिटी की कमी थी, ठीक है। बाकी सब कुछ था, जैसे कि आपको भी पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको भी पता है ये पर्सन ने आपके लिए क्या क्या कर सकता है, आपकी तरफ से भी सब कुछ था, लेकिन बस एक ही चीज़ का कमी था, वो था स्टेबिलिटी। अभी उसके लिए कुछ रीज़न मुझे दिखता है। कुछ लोगों के लिए कास्ट का इशू दिखता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम, दोनों में से किसी एक के तरफ से, ठीक है। और किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, कास्ट का इशू है, जैसे क्या आपका कास्ट अलग है, इनके कास्ट अलग, या फिर रिलीजियन अलग है। तो इस तरह का कुछ समस्या के कारण स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, और आप दोनों ने ऐसा डिसीजंस लिया कि नहीं,
इस तरह से तो नहीं चल सकते, या फिर फैमिली नहीं मान रहे तो फिर कैसे करके होगा। सो फाइनली जो लायन गेट पोर्टल है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, ये आपके लिए एक पोर्टल ओपन कर रहा है, आपके लिए एक डोर ओपन कर रहा है जो आपको अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा, और जो कि है ये पर्सन के ही साथ, ठीक है, कोई और के साथ नहीं। तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स से लेकर 4 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपसे फिर से कम्युनिकेट करेंगे, और ये जो आपको बोलेंगे आप शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग दोनों ही रहेगा आपके लिए। सबसे पहले देखो ये तो अपना प्यार का इजहार करेंगे, एंड उसके साथ साथ ये आपको ये भी बोलेंगे कि इन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है, जो आपके लिए सबसे बड़ा शॉकिंग रहेगा। ये आपको प्रपोज करेंगे गाइस फॉर मैरिज, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 पिक किया है, ठीक है। अगर आपका फैमिली इशू या फिर मान लीजिए कास्ट के, स्पेशली कास्ट, रिलीजियन एंड फैमिली प्रॉब्लम के कारण अगर आपका सेपरेशन हुआ था, ये उन्हीं लोगों का फाइल है। आपने बहुत मांगा है इनके साथ एक विक्ट्री, इनके साथ कनेक्शन में सक्सेस, वो मिलने वाला है, वो डोर ओपन हो रहा है। बिकॉज बेसिकली फाइल 3 के लिए डोर ऑफ मैरिज विद द पर्सन यू लव, ये ओपन हो रहा है, एंड द होल प्रोसेस इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। योर पर्सन जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हो, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लेट यू गो एट ऑल, दिस पर्सन रियली लव्स यू पाइल 3, ओके। सो वेरी ब्यूटीफुल पाइल एंड आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3, ओके। सो ये है आपका रीडिंग। आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने भी नंबर 4 पिक किया है चलिए देखते हैं जिन्होंने भी नंबर 4 पिक किया है। Which door, अरे यार, which door is opening for you? Pile 4. Which door is opening for you? 3 of swords, ठीक है, कोई बात नहीं। 9 of cups, the Hierophant, King of Wands, टावर एंड द एम्प्रेस। ठीक है, देखिए पाइल नंबर 4, अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में थे, सो कौन सी डोर आपके लिए, ये उन्हीं लोगों का पाइल है अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है? आपके लिए पहला डोर तो ये ओपन हो रहा है कि भले ही आपके दिल को तकलीफ हो, लेकिन फाइनली आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि टॉक्सिसिटी इज़ नेवर कैन बी गुड फॉर यू, ठीक है। और उसके बाद जब आप फ्री हो जाएंगे, अभी शायद आपको लग रहा है ज़िंदगी ख़त्म है, 1 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे आपके लाइफ में उस तरह का इंसान होगा मतलब आपको जैसा चाहिए, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ना जो मेरा पति है, जो मेरा पत्नी है, वही बेस्ट है, चाहे वो टॉक्सिक है, मुझे यही चाहिए, भले ही वो मुझे चीट करे, भले ही वो मुझे तकलीफ दे, मुझे यही चाहिए। आपके साथ अभी ऐसा है कि वो उसके लाइफ में कोई और है, वो बदल जाएगा, वो चीट कर रहे हो, वो बदल जाएगा, बट ये पर्सन नहीं बदलेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट पाइल नंबर 4, आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है लायन गेट पोर्टल में? आपके लिए ये डोर ओपन हो रहा है। फाइनली आपके पर्सन आइदर आपको फ्री कर देंगे कि आई कांट बी विथ यू एनी मोर, या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती, या फिर कुछ चीज़ें सामने ऐसा आएगा कि आपको लगेगा इतना अगर डेंजर है या फिर इतना ख़राब अगर होके रखा है चीज़ें, फिर कैसे करके होगा, एंड फाइनली आप ये चीज़ों से निकल जाओगे। इट विल लीड टू अ हार्ट ब्रेक फॉर यू, बट ये जो है ये बहुत ही टेम्पररी है, क्योंकि आपका जब 3 ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया एंड बोलते हुए मुझे थोड़ा सा चोकिंग हो रही, सो आई थिंक कि यस आपको तकलीफ बहुत होगा, आप रोगे बहुत, बट फिर 9 ऑफ कप्स, हैरोफेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ द बेस्ट कार्ड। एंड ये अभी आपको शायद ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म, सब कुछ क्रम्बल हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, बट दिस रिलेशनशिप और दिस मैरिज कांट गिव यू द रिस्पेक्ट और द वर्थ दैट यू डिज़र्व, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस, बट आपको वो चीज़ यहाँ से नहीं मिल रही है। आप शायद प्रे करते हो ना इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, आपको पता है ये चीट कर रहा है, ये आपको हर्ट कर रहा है, आप चाहते हो ये बदल जाए, बट यूनिवर्स को पता है आप अच्छे डिजर्व करते हो। 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर 8 अगस्त तक आप यहाँ से पहले तो निकलने वाले हो, एंड 8 अगस्त नेक्स्ट ईयर तक आप पीछे मुड़ के देख के हंसोगे, लाइक दिस हंसोगे, बिकॉज आपके साथ एक ऐसा इंसान होगा जैसा इंसान आपको चाहिए इन्हीं में, बट ये वो नहीं है, सॉरी टू से, बट दिस इज समथिंग रियली 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 गुड फॉर यू पाइल 4, ओके। सो दैट डोर, ये जो डोर है ये फाइनली आपके लिए ओपन हो रहा है, एंड दिस इज़ फॉर योर हाइस्ट गुड, तो आप इसको एक्सेप्ट करें, ओके पाइल नंबर 4। तो ऐसा है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पाइल नंबर 5। तो अगर आपने पाइल 5 पिक किया है,
ये जो लायन गेट पोर्टल है आपके लिए कौन सा डोर ओपन कर रहा है? पॉइंट नंबर 5 आपके लिए कौन सा डोर ओपन कर रहा है? 10 ऑफ कप्स, बहुत सुंदर। द जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, पाइल नंबर 5, अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो या फिर पास्ट में करते थे जो मैरिड था और आपके साथ भी कनेक्टेड थे, तो आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है? डोर ऑफ फ्रीडम। 50-50 एनर्जी है। जैसे कि एक मुझे दिखता है आप एक ऐसे पर्सन के साथ पास्ट में कनेक्ट करते थे जो किसी और से मैरिड थे और आपके साथ भी कनेक्ट करते थे, ठीक है? यस। और आपने इनको जाने दिया था मतलब आपने इनको बोला होगा कि देखिए इस तरह से चीज़ें नहीं हो सकती, मैंने आपके लिए बहुत वेट किया, नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि अभी आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। तो ये पर्सन ने उस टाइम आपको पिक नहीं कर पाया था, यस। और आपने इनको जाने दिया था कि नहीं, इस तरह से चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। एंड फाइनली मैं देख सकती हूँ दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक विथ क्लैरिटी, और इस टाइम ये आपको कोई छोटा ऑफर नहीं देंगे, बिकॉज नाउ दे नो कि आपका क्या वैल्यू है। इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। एंड यस, ये पर्सन मैरिड थे, जैसे कि मैंने बोला, हो सकते हैं इनके बच्चे हैं, तो ये आपको बोलेंगे आपको मेरे बच्चे को बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाकी तो चीज़ इनके साइड से नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ इनके लाइफ में था इनके मैरिज, दैट वाज टॉक्सिक, दैट वाज कार्मिक। ओके, अगर आप अभी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो जो मैरिड है, मतलब पास्ट का नहीं है, अभी करेंटली हो, तो ये पर्सन और आपके बीच में एक अवेकनिंग का फेज़ आएगा। आइदर आप लोग सेपरेशन में जाओगे ताकि आप दोनों के बीच फिर से न्यू बिगिनिंग हो पाए विथ क्लैरिटी, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको पिक करेंगे, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, मान लो आप अभी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते हो जो किसी और से मैरिड है, तो हो सकता है ये आपको बोल देंगे हम लोग सेपरेट होते हैं क्योंकि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलरेडी, ठीक है। फिर ये सेपरेशन बेसिकली लीड क्या चीज़ में करेगा? आपको आगे जाके इनको क्लैरिटी मिलेगा कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है ये जो सेपरेशन है ये आपके बेटरमेंट के लिए है। बेसिकली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तरफ आपको मतलब लेकर जाएगा यूनिवर्स, और उसके डोर ओपन हो रहे हैं। और अगर आप बहुत टाइम हो गया, जैसे 5 मंथ, 6 मंथ, 2 साल, 3 साल से किसी ऐसे पर्सन से डिस्कनेक्टेड हो जो मैरिड था, जिनके साथ आपका कनेक्टेड था, फिर वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का एनर्जी है, राइट। अगर आप ऑलरेडी टुगेदर हो तो सेपरेशन होगा ताकि फिर से एक अच्छे तरीके से आप लोग साथ में आ पाओ, और अगर ऑलरेडी अलग हो तो साथ में आने की एनर्जीज है। अल्टीमेटली आपके ही विन है, विन मतलब आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। पाइल 5 तो ऐसा है आपके साथ। बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के डोर ओपन हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी के डोर ओपन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के तरफ। नंबर 6 आपके लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है? 7 ऑफ वांड्स, बाउंड्री, वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 6, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, आई गॉट इट, द स्टार एंड द 5 ऑफ वांड्स। ओके, तो यू आर गोइंग टू एंड अ थर्ड पार्टी कनेक्शन। पाइल नंबर 6, अगर आपने नंबर 6 पिक किया है और ये अगर आपके साथ रेजोनेट होता है जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप डेफिनेटली अभी से लेके कुंजाइट ब्रेसलेट पहनना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ मस्ट नीडेड फॉर यू। आपके साथ मुझे दिखता है आप एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, आपके पर्सन के साइड से आप भी हो और उनके लाइफ में कोई और भी है, और आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो आप काफ़ी समय से हो और आपने काफ़ी टाइम दिया इनको कि आप पिक कर लो किसी और को, किसी एक को, या फिर मुझे जाने दो या फिर उनको जाने दो, यस। बट उन्होंने कभी कुछ क्लैरिटी नहीं दिया आपको, उन्होंने आपको भी रखा, इनको भी रखा, मतलब दोनों पर्सन के साथ उन्होंने रहना सही समझा क्योंकि उनको खुद क्लैरिटी नहीं है। आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशंस किया, काफ़ी प्रेयर किया, बट फाइनली जो लायन गेट पोर्टल है, कौन सा गेट ओपन कर रहे हैं पाइल 6 आपके लिए बाउंड्री का गेट ओपन कर रहे हैं। आप खुद के लिए बाउंड्री बनाने वाले हो कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती। आप इनको बोलेंगे, हाँ आपको पता है कि ये एंड करने के बाद आपको तकलीफ होगा, आप इनको मिस करेंगे, वो अलग मैटर है, बट फाइनली आप इनको बोलेंगे कि मेरा इतना बाउंड्री है, मैं इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है ये सिचुएशन से, राइट।
आई एम नॉट दी वूमेन और आई एम नॉट दी मैन। हो सकता है आप एक मैन ये मतलब रीडिंग देख रहे हो और आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में कोई और है। और आपके जो पर्सन है राइट नाउ, ये पर्सन इतने मेच्योर या फिर राइट नाउ ये पर्सन इतने स्पिरिचुअली अवेकन है भी नहीं कि ये इनको कुछ क्लैरिटी मिल पाए। राइट नाउ अगर इनके ऊपर आप छोड़ते हो ना कि ये डिसीजंस लेंगे, तो ये दोनों को रखेंगे। फाइट्स हो रहा है मुझे दिखता है, मतलब कभी आपके साथ कभी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर ये भी दिखता है आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को, बट फिर भी ये डिसीजंस नहीं बना पा रहे। सो फाइनली आपने डिसीजन बना लिया। तो एक बात है ना हमारे कि अगर कोई इंसान बदलना नहीं चाहते हैं तो आप क्यों नहीं बदल रहे हो। तो फाइनली पाइल नंबर 6 के टाइम पे मैं देख सकती हूँ कि आप खुद को चेंज कर लोगे और आपने एंड कर दोगे और आपने बाउंड्री बना लोगे। एंड ये जो लायन गेट पोर्टल है ये आपके सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट की जो डोर है उसको ही ओपन कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट आप ये करने वाले हो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक बाउंड्री बना लोगे आप जो कि एक्चुअली आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट से आप निकल जाओगे। ओके, पाइल 6। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 7 की तरफ। लास्ट पाइल, पाइल नंबर 7। Which door is opening for you? Which door is opening for you? Six of Cups, but I will see this. Four of Cups. Okay. The High Priestess. Queen of Cups, I got it, very beautiful. Five of Pentacles and Queen of Wands, the Hierophant, the Sun. Wow, wow, wow. Pile number 7 कुछ लोगों के लिए बहुत हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वेरी फ्यू लाइक 2 to 3% के लिए ट्विन फ्लेम दिखता है, बाकी लोगों के लिए हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। काफ़ी समय से अपने कनेक्ट रहा इनके साथ और वेट किया कि ये बदल जाएंगे या फिर सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो था। अभी बहुत लोग देख रहे हो जैसे कि सी बेसिकली टुडे आई एम डूइंग रीडिंग कि कौन से डोर ओपन हो रहे हैं। सो डिटेल में ये बोल पाना मुश्किल है कि पास्ट में किसके साथ क्या हुआ है, बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस था और आपको इनके साइड से उतना नहीं मिल रहा था जितना आपको चाहिए था, एंड सिचुएशन एंड हुआ। उसके बाद आपने किसी आइदर टैरो रीडर से मिले, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, या फिर उसके बाद आपने यूट्यूब में ये देखना स्टार्ट करे। फाइनली आई एम सीइंग कि आपको सही तरह से गाइडेंस भी मिला। आपको बोला गया कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, आपको ये भी बोला गया कि आप मतलब जो भी आपके लाइफ पर्पस है उसको फुलफिल करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और आपने किया। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सब कुछ किया। आज के डेट में अगर मैं देख रही हूँ आप स्पिरिचुअली काफ़ी एनलाइटेड पर्सन हैं, आपके जो इंट्यूशन है आपको सही तरह से गाइड करते हैं, एंड आपके मेन एनर्जीज जो मैंने जब चेक करा दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। आप कंप्लीट तरह से सेल्फ लव में हो और खुद के इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आपको पता करना है आपके क्या सोल पर्पस है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं जैसे बहुत कोई सोचते हैं ना मेरा एक कनेक्शन ख़त्म हो गया तो मुझे और एक कनेक्शन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, बट आप ऐसे नहीं हो। आप बहुत ही स्पिरिचुअली मैच्योर्ड पर्सन हो। आपको पता है मेरा एक कनेक्शन ख़त्म हुआ, इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि मैंने अपना सोल पर्पस पूरा नहीं किया। तो अभी आपने अपना सोल पर्पस पहले ढूंढने की कोशिश की और उसी पाथ पे चल रहे हो, बेसिकली सेल्फ लव के पाथ पे चल रहे हो, राइट। आप हरमिट फेज में हो बेसिकली। आपने ये नहीं सोचा कि एक जन गया तो मुझे और किसी का हाथ पकड़ लेना है, ठीक है, जो बहुत लोग सोचते हैं। बट आपकी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपने ये सोचा कि ठीक है ये गया है लेकिन इसका कुछ कारण होगा, शायद मैं खुद से डिस्कनेक्ट हूँ इसीलिए सब कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, या फिर सबके साथ मेरा कनेक्शन बन नहीं पाता है। इसका मतलब मैं खुद से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए आपने खुद से कनेक्शन बनाने का सोचा। और मैं देख सकती हूँ कि अभी वो है हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद से बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया और बिकॉज ऑफ दैट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज मिसिंग यू, एंड दिस इज ये जो पर्सन है कोई और नहीं, ये वही पर्सन है जिनके बारे में मैंने बताया, जैसे कि बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल जो पर्सन है, ठीक है। जब मैंने पीछे का कार्ड देखा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पीछे है द हेरोफेंट, फिर द सन, फिर द एम्प्रेस, फिर द स्टार। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, पहला चीज़ तो है। और इस बारी चीज़ें बिल्कुल सही तरह से होगी, क्लैरिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन ये इसलिए हो रहा है बेसिकली व्हिच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये पर्सन आ रहा है दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में हो ना, आप खुद को पा लिए हो, आपने खुद के साथ कनेक्शन बनाया है बहुत अच्छे से बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि आप कार्ड्स को देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं,
द सन, अपने खुद के साथ कनेक्टिविटी बनाए। द एम्प्रेस, अपने सेल्फ लव में कम्प्लीटली फोकस किया एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके विश फुलफिल हो रहा है एंड आपके विश ये पर्सन है, दैट इज़ समथिंग आई कैन सी। यस, अपने हर्मिट फेज में रहे, अपने अकेला रहे, खुद को समझे एंड फिर ये कनेक्शन आपको मिल रहा है विथ जस्टिस, विथ स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये पर्सन आ रहा है, ये बिग डोर आपके लिए ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे है पाइल नंबर 7 द बेस्ट थिंग, आपने खुद को पा लिया है। इसके लिए अभी आप जो भी पाना चाहते हैं सब कुछ आपके पास आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन ओनली, मुझे लगता है आपके लाइफ में ये पर्सन तो आ ही रहा है जो कि आपकी एक विश है। उसके साथ साथ आप अगर कोई करियर पाथ, जैसे आपका सोल पर्पस को करियर पाथ बनाना चाहते हो, वो भी आपका हो रहा है। मैं देख सकती हूँ फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट बनने वाले हो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। आप सिर्फ देखते जाओ कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और डोर क्या ओपन हो रहा है, आपने खुद को समझा तो अभी यूनिवर्स आपको सब कुछ दे देंगे। आपने खुद को पा लिया, आपने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया, आपने खुद के साथ कनेक्टिविटी बनाई, तो यूनिवर्स अभी आपको सारे विश आपका फुलफिल करेंगे। इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन, हाँ वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट इट्स अबाउट एवरीथिंग एंड इट्स अबाउट एवरीवन। जो सोचते हैं ना सिर्फ हम किसी के पीछे भागेंगे और हमें वो मिल जाएगा, नो, आपने समझा कि यूनिवर्स किस तरह से काम करती है। आपने अपने सारे क्वालिटी, सारे मतलब एक एक करके ना सारे क्वालिटीज़ के ऊपर काम किया। अगर आप देखेंगे कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। हाई प्रिस्टेस, खुद के इंट्यूशन से काम किया। द क्वीन ऑफ कप्स, अपने जो इमोशंस है उस पर काम किया। क्वीन ऑफ वांड्स, खुद के पैशन के ऊपर काम किया। द एम्प्रेस, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम किया। हर एक चीज़ के ऊपर काम किया, क्योंकि जो आपको सेपरेशन दिया गया ना, अपने रोके, उनके पीछे भाग के, सोशल मीडिया में स्टॉक करके टाइम नहीं स्पेंड करा, आपने उनको जाने दिया, आपने उनको जाने दिया और खुद को पा लिया एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपन विथ यू। इसके वजह से अभी सब कुछ आप पालोगे। And very beautiful and best reading, pile number 7. Okay, so this is your reading and I hope it's helpful. Thank you so much. Okay, चलो।